रेडी। कल तो मुझे चाहिए 14 तारीख को भी। हाँ तो आज क्या सीखेंगे हम लोग? तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि आज क्या करना है, तो आज छोटी सी वीडियो बनाते हैं। मतलब कि छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मतलब जल्दी लोग स्किप कर रहे थे चैप्टर को। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ओएस का, स्टार्टिंग का। बैच ओएस और मल्टी प्रोग्रामिंग, उसके बारे में समझते हैं। तो हम हैंड ओवर करते हैं सेशन को, प्लीज़। सर, आपने वैसे बहुत अच्छा टॉपिक बताया। हम लोग जितने भी अप्लायंसेस, मोबाइल्स या जो भी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, उसका एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे तो हम लोग जनरलाइज वे में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन हर डिवाइसेस जो होती हैं या जो भी मोबाइल्स होती हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे जैसे क्या होता है कि हम लोग ऑपरेटिंग मतलब अपनी मोबाइल में एक साथ में ही मल्टीपल टास्क चला रहे होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग बोलते हैं। कि एक साइड में हमारा यूट्यूब भी चल रहा है और उसके साथ में हम एक्सेल चला रहे हैं, मतलब बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चल रहा है, साथ में एक्सेल भी कर रहे हैं या किसी को मेल कर रहे हैं। तो क्या है, मोर देन वन टास्क एक साथ में क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसी तरीके से क्या होते हैं, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो कि हम लोग जनरली नहीं यूज़ करते हैं। जो आपके कॉमन मैन हैं, उसको हम लोग जनरल लाइफ में शायद हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं उसको हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि वो लोग बैच में प्रिंट के लिए वो क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्शन देते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपके 10 लोग हैं, 10 लोगों को एक साथ उन्होंने फीड कर दिया कि इनके आपके अकाउंट स्टेटमेंट निकालने हैं। तो वो क्या करेगा, जो आपके 10 अकाउंट होल्डर्स हैं उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, वो बैच में एक के बाद एक वो क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। तो इस तरीके के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स बोलते हैं। कुछ आपके अच्छा, इसको बैच मतलब नाम रखा होगा कि पूरा जैसे स्कूल का बैच हो गया। यस, अच्छा, जो अच्छा, सिमिलर टाइप ठीक के है। आपके ऑपरेशंस होते हैं, ओके, जहाँ मतलब got एक it। टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, उनको हम लोग ग्रुप कर देते हैं बैच में, समझ गया। और उनको एक साथ हम एक बार में कमांड देते हैं उन सारे सिमिलर टाइप के ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट होने समझ के लिए। गया। इसी तरीके से क्या होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। उसमें अब देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कहीं हमारी मोबाइल में रिक्वायरमेंट है कि हम लोग एक साथ में मल्टीपल एप्लीकेशन को रन कर सकें, कंप्यूटर में रिक्वायरमेंट होती है एक साथ हम मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर सकें। तो आपका यहाँ जो रिक्वायरमेंट है वो मल्टीटास्किंग का है। तो यहाँ हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो मल्टीटास्किंग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। इसी तरीके से कहीं आपका क्या होता है कि बैच वाले होते हैं कि एक ही टाइप के आपके क्या होते हैं टास्क, मतलब एक ही टाइप के जॉब्स आपके मल्टीपल मतलब एक साथ बहुत सारा लगातार रन करते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको ग्रुप में करके कर देते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं कि जहाँ क्या होता है कि टाइम बहुत ही क्रिटिकल होता है कि अगर हम थोड़े से मतलब मिली सेकंड से भी हम लैग कर गए तो हो सकता है कि एक मतलब बड़े फेलियर के चांसेस होते हैं या कुछ हमारा लॉस हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपका रॉकेट लॉन्चिंग होता है, या मतलब जो आपके जैसे एयरवेज हो गए, वहाँ आपकी जैसे लैंडिंग या इस तरीके से रिलेटेड आपके क्या होते हैं। तो जहाँ आपकी इस तरीके के जहाँ आपकी टाइम रिक्वायरमेंट बहुत ही मतलब टाइम क्रिटिकल। हाँ बहुत ही क्रिटिकल होता है, तो वहाँ हम लोग क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो मतलब जैसे ये था, थोड़ा सा इस पे मतलब कि बैकग्राउंड पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। हाँ। बैच ओएस, हम लोग जान रहे हैं कि बैच ओएस होता है, लेकिन बैच ओएस से पहले भी एक ओएस जब नहीं था तो क्या होता था, जब ओएस हमारे पास नहीं था तो उसमें क्या हो रहा था, मतलब कि जो ह्यूमंस होते थे, मतलब जो प्रोग्राम कंपनी तब भी चल रही थी कुछ ना कुछ, क्योंकि जो ओएस आया था 1940s के आसपास आया होगा, तो उससे पहले भी मतलब कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा। तो उसमें क्या करते थे लोग मैनुअली, ये लोग मैनुअली क्या करते थे, प्रोग्राम को इंसर्ट करते थे, मैनुअली करना पड़ता था। जैसे मान लो कि मुझे प्लस का A+B का प्रोग्राम बनाना है, तो उसने क्या किया, A+B इंस्ट्रक्शन को एक रजिस्टर में या पंच कार्ड में स्टोर कर दिया, तो ये पंच कार्ड एग्जीक्यूट कर देता था। तो ये अब ये जॉब खत्म होने के बाद, मतलब इसको जॉब बोल सकते हैं कि छोटी छोटी जॉब होती थी, वो बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन नहीं डाल सकते रजिस्टर में। तो एक जॉब खत्म होने के बाद वो फिर दूसरा बंदा क्या करता, दूसरी जॉब इसमें लोड करता था, फिर ये खत्म होता था तो फिर तीसरी। अभी सोचिए कितना टीडियस काम है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन है, जब ओएस नहीं था। तो बैच ओएस ने क्या किया, बैच ओएस ने कहा कि ठीक है, आप आदमी को आपको आना नहीं पड़ेगा, हम अपना काम मतलब ऑटोमेट कर देंगे आपका काम। ये काम बैच ओएस ने क्या किया, ऑटोमेट कर दिया। और इसने ऑटोमेट क्या किया, इसने ये किया कि अच्छा ठीक है, पहले आपको जोड़ना था, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना था, उसके बाद आपको मतलब डिवाइड करना था। तो उसने कहा चलो ठीक है, A+B, A×B और A/B, इसने एक बैच में ले लिया ये 1 2 3। तो ये बैच में एग्जीक्यूट हो रहा है, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, ये तीनों एग्जीक्यूट होंगे। अब देखो इसमें हमारा मैनुअल इन्वॉल्वमेंट कम हो गया। अब इसमें ये कि फ़ायदा ये हुआ कि हमारा मैन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ इसमें प्रॉब्लम ये थी
इसमें एक प्रॉब्लम तभी हमारा ये जाके आया नेक्स्ट स्टेप वाला मल्टी प्रोग्रामिंग। इसमें क्या था कि एक बार में एक प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट हो सकता था। ये नहीं कि आप एक बार में कई सारे प्रोग्राम डाल दो मेमोरी में। आप देख पा रहे होंगे कि बैच एक बार में एक ही जा रहा है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग इसमें नहीं होती थी। तो उसके बाद हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग से हमारा ये फ़ायदा हो गया, जैसे आपने थ्रेडिंग देखी होगी। थ्रेडिंग मुझे लगता है कि सबको आता होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे आप गेम चलाते हैं ना, पबजी मान लो चला रहे गेम में, तो इधर टाइमर चलता रहता है साथ में, ठीक है। इधर आपके स्कोर अपडेट हो रहे होते हैं और इधर आपका लेवल अपडेट हो रहा होता है। तो देखिए 3-4 चीज़ एक साथ अपडेट हो रही है। तो ये थ्रेड होगी, एक थ्रेड ये होगी, एक थ्रेड ये, एक थ्रेड ये। थ्रेड को आप समझ सकते हैं कि प्रोग्राम। तो एक साथ कई सारे प्रोग्राम आपके मतलब कि चल रहे हैं, तो उसकी ये मल्टी प्रोग्रामिंग होगी, ये मल्टी प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग की बात। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइम शेयरिंग को समझ सकते हैं हम लोग। जैसे आपने पढ़ा होगा CPU शेड्यूलिंग होती है ना। हाँ, उससे पहले यहाँ पे समझ लीजिए मल्टी प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम ये थी कि इसमें हमारा जो CPU का इन्वॉल्वमेंट था ना, कि CPU कई बार हो सकता था कि कुछ चीज़ें जो है मतलब कि इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस होते थे। मतलब कुछ मतलब कि कोई टास्क हो गया, उसमें रिक्वायरमेंट हुई इनपुट की, तो उस इनपुट के कारण आपका CPU आइडल रहता था, मतलब कुछ टाइम के लिए। तो उस टाइम CPU का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। तो इसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, इसमें देखा गया, जब इनका रिजल्ट पे सर्च की गई तो पता लगा कि CPU बहुत टाइम तक आइडल पड़ा है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आया कौन सा टाइम शेयरिंग का या रियल टाइम मतलब कह सकते हैं OS का। इसमें क्या किया गया, हम CPU को ही मतलब शेड्यूल कर दिया हमने। CPU शेड्यूलिंग की तरह हमने क्या कर दिया, CPU अगर देखेगा IO बॉन्ड प्रोसेस है, तो आई जैसे आपने पढ़ा होगा CPU मतलब कि कंप्यूटर बॉन्ड या समझ लीजिए IO बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जब IO बॉन्ड होगा तो कंप्यूटर दूसरे प्रोग्राम को जगह दे देता है मेमोरी में। तो इस तरह आपका CPU का यूटिलाइजेशन हाईएस्ट हो जाता है। अब इसके बाद कहानी आती है डिस्ट्रीब्यूटेड OS। इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि हमारा सिस्टम जो था, हमारे पास एक ही सिस्टम था। मतलब जो यूज़र कनेक्ट होता था, मतलब सारी चीज़ इसी सिस्टम में पड़ी हुई है। मतलब इससे प्रोसेसर भी लगा हुआ है, इसमें कीबोर्ड सब चीज़ लगी हुई है, सर्वर भी इसी पे पड़ा हुआ है, डेटाबेस सब यहीं पे है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड OS में क्या हुआ कि अलग अलग सिस्टम अलग अलग जगह रखे हुए हैं। जैसे सर्वर मान लो कोई ये सिस्टम, दिल्ली वाले सिस्टम सर्वर में एक्सेस है या डेटाबेस में एक्सपर्ट है, तो डेटाबेस यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। ये कंप्यूटिंग में एक्सपर्ट है तो यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। ये इनपुट आउट में एक्सपर्ट है तो ये मतलब कि चाइना में पड़ा हुआ है। तो अलग अलग जगह सिस्टम अलग अलग पड़ा है जो रियल टाइम में होता है अभी। तो इसमें क्या होता है, यूज़र को पता नहीं लगता है कि सिस्टम अलग अलग है, यूज़र को लगता है कि एक यूनिक सिस्टम है। तो एक इंटरफेस की तरह काम होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड OS है। तो इस तरह धीरे धीरे चीज़ें लेवल एडवांस होता जा रहा है। तो बाकी यही है, बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए।